इंक्लूजन प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो अपर लेवल मेमोरी का डेटा होता है वो लोअर लेवल मेमोरी में भी प्रेजेंट होता है। सिंपल वर्ड में अगर बोले तो अगर डेटा कैश में प्रेजेंट है तो वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जांपल लें, एग्जांपल किसकी, इंक्लूजन प्रॉपर्टी की एग्जांपल, अगर कैश में एक डेटा ए है, ठीक है, तो ये पक्की बात है कि ये जो डेटा ए है वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके डेफिनेशन के हिसाब से ये मेन मेमोरी में प्रेजेंट होगा। डेटा ए प्रेजेंट इन मेन मेमोरी, ठीक है। एंड अब इसके एडवांटेज क्या होता है, इससे मतलब फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि डेटा को सर्च करने का मतलब सर्च करना ईजी हो जाता है और मेमोरी हायरार्की भी मेंटेन रहती है। जैसे कि सबसे ऊपर आता है कैश, फिर मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो जो मेमोरी हायरार्की है वो भी प्रेजेंट रहती है, बाकी डेटा सर्च करने में भी आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कोहेरेंस प्रॉपर्टी। सो कोहेरेंस प्रॉपर्टी क्या होती है? तो कोहेरेंस प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो सेम डेटा की मल्टीपल कॉपी जो है डिफरेंट मेमोरी में कंसिस्टेंट होनी चाहिए। यानी अगर किसी एक मेमोरी में डेटा चेंज हुआ है तो दूसरी मेमोरी भी अपडेट होना चाहिए, अगर इससे जो है डेटा कंसिस्टेंट बना रहता है। अगर नहीं चेंज हुआ तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, जो कि कोहेरेंस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि अगर कैश में एग्जांपल, अगर कैश में अगर एक एक्स डेटा है जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है, और मेन मेमोरी में भी है एक डेटा है जो कि 10 ही है, ठीक है। अगर कैश में जो डेटा है उसको हम अपडेट करते हैं, और अपडेट करके इसकी वैल्यू 20 कर देते हैं, तो ये जो मेन मेमोरी में है जो एक्स है वो भी अपडेट होना चाहिए ज़रूर से, तभी ये कंसिस्टेंट होगा, तभी ये कोहेरेंस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यही है आपका कोहेरेंस प्रॉपर्टी और इंक्लूजन प्रॉपर्टी, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा एक कॉल आने की वजह से वो वीडियो कट हो गई, सो दोनों प्रॉपर्टी हम इस वीडियो में देख लिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।